Hello, good morning students. Class 6, subject science, our chapter 2, components of food. In the last lecture we discussed about our first component of food, which is carbohydrate. उसके sources देखे थे. Carbohydrate is the primary source of energy. The food item which is rich in carbohydrate are energy giving foods. इसके sources देखे थे. Sugar source and starch source, and monosaccharide, disaccharide, glucose instead source of energy. If the sugar content is more in our blood, it is called diabetes. इसके बारे में डिस्कस किया था. और टेस्ट में देखा था to test the presence of carbohydrate, that is starch in the food item. Iodine solution के साथ टेस्ट डिस्कस की थी, एक्टिविटी देखी थी. Today we discuss our second component, which is proteins. प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं. It is very essential for our body. ये भी हमारे लिए कंपोनेंट बहुत नेसेसरी अपने शरीर के लिए, बॉडी के लिए. एक्चुअली प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर से बने रहते हैं. कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर से बने हुए रहते हैं. बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये. कौन? अपना प्रोटीन्स. एक्चुअली आप द एमिनो एसिड्स डिस्कस करूंगा बाद में. प्रोटीन्स वैसे हर क्लास में आप देखेंगे कैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन की कितनी स्ट्रक्चर्स होती है उसके बारे में. अभी अपनी इस लेवल पे केवल प्रोटीन न्यूट्रिएंट क्या है, क्या फंक्शंस इसका, क्या सोर्सेज हैं, इसे क्या कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स होता है सब्सटेंस, इन चीज़ों से बना होता है. दैट आर द एलिमेंट्स, मतलब तत्व होते हैं. ये इनके सिंबल है. और हर क्लास में देखेंगे कि देखो कार्बन के लिए सी का सिंबल है, एच के लिए हाइड्रोजन का है, एन के लिए नाइट्रोजन का, ओ के लिए ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर. सब सब्सटेंस है, इनसे ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना होता है. और प्रोटीन्स हेल्प इन बॉडी ग्रोथ. मेन फंक्शन है बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है. टिश्यू रिपेयर, अगर मान लो कोई आपकी सेल्स या टिश्यू डैमेज हो गए हैं तो उनको रिपेयर करना भी काम ये करता है. डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं प्रोटीन्स. सो देयर आर 3 फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स. इन दिस केस इज द फर्स्ट इज हेल्प इन द बॉडी ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर एंड डाइजेशन. प्रोटीन्स मेक्स न्यू सेल, नई सेल भी बनाता है प्रोटीन, एंड रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज सेल. डैमेज और ओल्ड सेल को रिप्लेस करके न्यू सेल्स को बनाने का वर्क कौन करता है? प्रोटीन्स करते हैं. प्रोटीन्स आर द मोस्ट इसेंशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन. ज़्यादा किसके लिए जरूरी है? ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, ओल्ड पीपल के लिए एंड सिक पीपल के. बीमार होते हैं तो प्रोटीन डाइट दी जाती है, प्रोटीन का पाउडर पीते हैं. बच्चे होते हैं छोटे, ग्रोइंग चिल्ड्रन, उनको दूध पिलाया जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन्स होता है ज़्यादा. ठीक है. या उसे अलग से सारे ग्रो सैरेलेक्स वगैरह, उसमें भी प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है. लेकिन बाहर आइटम्स नहीं खा के घर वाली चीज़ें कंज्यूम करें प्रोटीन वाली तो ज़्यादा बेटर रहता है. ठीक है. क्योंकि उनमें कंटेंट तो लिखा हो रहता है प्रोटीन का है, उनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उस समय उस एज वाले बच्चे के लिए हो सकता है कि ज़रूरी नहीं हो, इतनी ज़्यादा नहीं हो. क्योंकि देखो पर्सन टू पर्सन सबकी डिमांड्स वेरी करती रहती हैं. ठीक है. मोस्टली मिल्क सबसे बेस्ट आपका अल्टरनेट है फूड के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं. मैंने पहले बोला कंप्लीट फूड होता है मिल्क. ठीक है. उसमें मोस्टली सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो मोस्ट इसेंशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, ओल्ड एंड सिक पीपल. आप भी कभी चोरी से बीमार होते हैं तो आपको दूध ही पिलाया जाता है. ठीक है. और उसमें अगर टर्मरिक डाल दे तो और बढ़िया है. ठीक है. हल्दी. प्रोटीन्स आर नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, बॉडी बना रहे, बॉडी ग्रोथ कर रहे, रिपेयर कर रहे, तो इसलिए इनको फूड्स को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं. और इन्हें टर्सरी सोर्स भी कहते हैं एनर्जी का. एनर्जी के टर्सरी सोर्स है. प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट का टर्सरी है, तो सेकेंडरी कौन? ठीक है. टर्सरी एक्चुअली प्रोटीन पहले बना है, फैट होता है, एक अपना थर्ड न्यूट्रिएंट है फैट, वो सेकेंडरी सोर्स होता है एनर्जी का. जब प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो एनर्जी कौन सा न्यूट्रिएंट देगा? प्रोटीन. When in the absence of carbohydrate and fats, the proteins gives energy. That's why it is called the tertiary source of energy. पहले sources हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन्स का नंबर आता है. ठीक है. That's why it is called tertiary source of energy. अब इसके प्रोटीन के सोर्सेस की डिस्कस करते हैं. There are 2 sources of protein, animal source and plant source. Animal source में आपको कहाँ से मिलेगा प्रोटीन? क्या क्या चीज़ें खाने से? मीट, एग, फिश, मिल्क, चीज़, ये सभी आपके एनिमल्स प्रोडक्ट है, एनिमल सोर्सेज है. इनको खाने से आपको प्रोटीन मिलेगा. प्लांट में पीनट्स हैं, सोयाबीन, पीस, वीट, कॉर्न, पल्सेस, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा. दीज आर द प्लांट सोर्स विच गिव्स अस प्रोटीन. और आपको बता दो प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से बना हुआ होता है. ठीक है. और आउट ऑफ 20 एमिनो एसिड 10 आर इसेंशियल. 20 में से 10 इसेंशियल होते हैं, 10 आर
नॉन इसेंशियल होते हैं। आपके एक साइंस वाइट में दे रखा है उनके बारे में नॉलेज के लिए, ठीक है। और एलोवेरा और लेडी फिंगर्स कंटेंट 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बता रखा है। जो एलोवेरा होता है मोर बटा बोलते हैं जिसको, ग्रीन कलर का आता है, घर पे भी आप लगा के रखते होंगे, वेजिटेबल्स भी बनती है, ठीक है। आपने देखा होगा शैम्पूज आप बहुत से यूज़ करते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ रहता है एलोवेरा, टूथपेस्ट आता है उस पर भी एलोवेरा फ्लेवर आता है, तो वही है जेल टाइप का, ठीक है। मोस्टली डैंड्रफ रिमूव करने में यूज़ करते हैं। इसकी वेजिटेबल्स बना के भी हम खाते हैं, ठीक है। और सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म इज आल्सो ए प्रोटीन, सिल्क भी आपका प्रोटीन होता है, तो सिल्कवर्म से मिलता है। सिल्कवर्म एक कीड़ा होता है, ठीक है, रेशम का कीट बोलते हैं जिससे रेशम बनता है, जिसमें कुछ भी आप क्लोथिंग मटेरियल्स में यूज होता है उसका, ठीक है। फिर देखो एक एक्टिविटी है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्रेजेंस चेक करने के लिए कुछ नहीं, आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है। यू हैव टू टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। इन द 1 टेस्ट ट्यूब यू हैव टू आल्सो टेक कॉपर सल्फेट पाउडर एंड कॉस्टिक सोडा। 2 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर लेके उसको 100 ml वाटर में स्टर करके एक 100 ml का सॉल्यूशन बनाना। ये एक टेस्ट अलग से बीकर में रख दिया। फिर आपको कॉस्टिक सोडा का 10 ग्राम पाउडर लेकर उसमें 100 ml पानी डाल के उसको मिक्सअप करके बनाना, तो वो आपका एक और सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। फिर एक खाली टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आप जो भी फूड आइटम्स ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको चेक करना है। जैसे एग ले सकते हो, एग वाइट ले सकते हो, एग वाइट ले लो, एग का जो वाइट होता है अंदर से निकलता वाइट वाइट हो, या कोई भी कंटेंट, मिल्क लीजिए, पीनट, सोयाबीन, कोई भी, इनको क्या करिए, क्रश करिए पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। फिर से सॉल्यूशन बना दिए, पानी में डिजोल्व कर दीजिए 10 ml वाटर में, फिर आपका एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम 2 ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, देन 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की, फिर उनको थोड़े टाइम के लिए अपन उनको रख देंगे। तो इनका क्या आता है, वॉयलेट कलर आता है। थोड़े टाइम के अंदर ये वॉयलेट कलर डिसअपेयर हो जाता है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन दैट पर्टिकुलर फूड आइटम। जो भी फूड आइटम का हमने रेसिड्यू लिया है उसके अंदर आपका क्या होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। अगर कलर चेंजेस नहीं होता है तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। यही चीज़ बोली यहाँ पर, इफ द वॉयलेट कलर चेंज टेक्स प्लेस इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। वॉयलेट कलर चेंज होता है जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉस्टिक सोडा डाला, उसका वॉयलेट कलर हो गया। फिर थोड़े टाइम उसको फ्रीली स्टैंड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कलर चेंजेज हो जाता है। अगर फूड आइटम में प्रोटीन है तो कलर चेंज होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी थी। इन टुडेस क्लास में डिस्कस होगा सेकंड न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, इन एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, आपके बुक में नेम लिखे होंगे इनके बारे में, ठीक है। एंड दे हेल्प इन बॉडी ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर एंड डाइजेशन, आल्सो मेक न्यू सेल, रिप्लेस ओल्ड एंड damaged cell, are the most essential for growing children, old and sick people, are the body building food, are the tertiary source of food। एनिमल सोर्सेज क्या, प्लांट सोर्सेज क्या है, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 10 एसेंशियल्स होते हैं। एलोवेरा, लेडी फिंगर्स में 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। सिल्क इज आल्सो प्रोटीन एंड एक्टिविटी चेक करी टू चेक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। ये आपके एक्टिविटी बुक में दी हुई है, ये भी आपके बुक में आप इन चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं। लिखने का कोई डेफिनेशन पोर्शन आएगा तब मैं बताता हूँ। I think hope you like that and understand the lecture. Thank you. Have a nice day.